या आज भारत ने पाकिस्तान को सार्क देशों के बीच पूरी तरह से हाशिए पर ला दिया। हम पास पास तो हैं पर साथ साथ नहीं, लेकिन प्राइम टाइम में हम साथ साथ हैं और पास पास भी हैं। हमारे साथ से प्रभात झा जी थोड़े से दूर हैं, लेकिन संजय निरुपम हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। शीलकांत शर्मा जी हैं, आप पूर्व सेक्रेटरी जनरल सार्क के रहे हैं। और विनोद शर्मा जी हैं, आप पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, आप सार्क के पत्रकारों की मंडली से भी जुड़े रहे हैं। पहली ही प्रतिक्रिया जब मैं भाषण सुन रहा था प्रधानमंत्री का, मैंने अपने ब्लॉग पर लिखा भी है एनडीटीवी के हिंदी वेबसाइट में, अच्छा भाषण था। लेकिन बाद में जब हकीकत बहुत सारी चीज़ें परतें खुलने लगी तो लगा कि वो उसकी धुन में कहीं खो गया है। उनके भाषण के संदर्भ में क्या आपको लगा कि सार्क को कोई एक नई भूमिका देने की तैयारी चल रही है, या फिर ये एक रूटीन सा बन गया है ये मंच भाषण देने का या मिलने मिलाने का? थॉट तो अच्छी थी, विचार तो बहुत अच्छा था, पर एक्शन में मार खा गए। 5 जनवरी 2002 वही काठमांडू और वही भारत और पाकिस्तान पर प्रोटैगनिस्ट उस वक्त जो मेन प्लेयर्स थे वो मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी, और उस वक्त भी बहुत टेंशन थी हमारे दोनों मुल्कों में। तो हम तो वहाँ देख रहे थे, प्रत्यक्षदर्शी थे कि मुशर्रफ ने अपनी बात कही और सामने की तरफ से आके अटल बिहारी वाजपेयी से हाथ मिला लिया। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2004 में 6 दिसंबर को 2 बरस के बाद वहां से जो समझौता निकला इस्लामाबाद से, सार्क समिट की ही साइडलाइन से, वो समझौता था कि पाकिस्तान ने वादा किया कि हम अपनी जो धरती है उसको भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और बहुत बड़ी अचीवमेंट ये मानी जाती थी अटल जी के कार्यकाल की। मैं समझता हूं कि बातचीत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बैठे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं और नवाज शरीफ बगल से बातचीत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जो सार्क समुदाय है वो हमेशा से उसमें जो भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं जो ठीक नहीं रहे कभी, वही आड़े आते हैं। वरना अभी तक ये ग्रुपिंग जो है मैं समझता हूं चल निकली होती, क्योंकि हमारी इकोनॉमीज इतनी इंटरडिपेंडेंट हैं। और मुझे याद है कि एक बार श्याम सरन ने एक स्पीच दी थी, फॉरेन सेक्रेटरी थे उन दिनों, और उस स्पीच का लुब्बो-लुआब ये था रवीश कि भारत की इकोनॉमी को India's growing economy should not be treated as a threat, but as an opportunity by its neighbors. और उसी दौरान मैं पाकिस्तान मेरी एक विजिट थी और वहाँ नवाज शरीफ से मेरी मुलाकात हुई और मैं उनसे पूछा तो कहते कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब दोनों की अपनी अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, समस्याएं हैं, और उस पर बातचीत इनको बैक चैनल से करनी चाहिए ताकि कुछ कुशन हम उनको दें नवाज शरीफ को और कुछ कुशन उनसे एवज में ले, ताकि दोनों की बात बन जाए। ठीक है प्रभात जी, आप हमारे साथ हैं। हम थोड़ा सा एक राजनीतिक टिप्पणी आपसे चाहते हैं। अच्छा भाषण था, भावना के लिहाज से है ना, वो पिछले 6 महीने में दुनिया के लगभग सभी प्रमुख मंचों पर बोल आए हैं और एक ऐसा लग रहा था कि वो एक नेतृत्व के एक ग्लोबल नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन और वहां पे उन सब पृष्ठभूमियों में ऐसा लग रहा था कि वो एक नई पृष्ठभूमि रचना चाहते हैं, नया बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, पास्ट से निकलना चाहते हैं। यहां सार्क में जब बात कह रहे हैं कि हमें अतीत से निकलना चाहिए, मतभेदों को बुलाना चाहिए, लेकिन खुद भी उसी मतभेद और उसकी अतीत में फंसे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस भाषण का फायदा तब होता जब वे उसे पाकिस्तान के साथ बातचीत में या कम से कम हाथ मिलाने में या एक फोटो अपॉर्चुनिटी में ही बदल देते, जो आगे प्रक्रिया किसी खुशनुमा रास्ते की तरफ बढ़ जाती? देखिए रवीश जी, एक दिन की घटना नहीं है और न सार्क देशों के इस सम्मेलन में हाथ मिलाने से बात की समस्या का निदान हो जाता। आखिर ये बात पैदा क्यों हुई? 26 मई 2014 को क्यों सार्क देश के सभी राष्ट्राध्यक्षों को नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया था? और इसी भावना को लेकर बुलाया था कि चलिए एक नई शुरुआत होती है। और उस शुरुआत की, और उस समय नवाज शरीफ जी भी जो आए थे, उन्होंने जो बातचीत की और जो हिम्मत दिखाई थी, क्या उसके लौटने के बाद वो स्थिति रही? कितनी बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ? और उसके बाद यही बात नहीं हुई। जब दोनों देश के अधिकारियों की बात आई कि दोनों चर्चा करेंगे, उसके पहले हुर्रियत से चर्चा शुरू हो गई, जो हमारे देश के हैं।
इसलिए, और जबकि कहा गया था कि इस तरह की बात, सच बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा इस तरह की बातों को, हमेशा उसने बात कुछ करते हैं वो करते कुछ है, और इसलिए 125 करोड़ लोगों की भावना का केंद्र बिंदु है प्रधानमंत्री। ये किसी दल का मामला मैं नहीं तो है। उसी 125 करोड़ में भी शामिल हूं जो कह रहा हूं कि बात करना चाहिए था। उसी 125। एक मिनट सुनिए तो रवीश जी, एक मिनट। इसलिए ये जो बात है वो भारत की भावना को देखकर किया जाएगा। नहीं प्रभात जी, सिर्फ हाथ मिलाने। उनके भाषण को अगर आप ध्यान से सुने तो ऐसा लगेगा कि वो एक नई प्रस्तावना दे रहे हैं। हालांकि सहयोग, शांति, समृद्धि की मिलीजुली बातें पहले के भी राष्ट्राध्यक्ष उसी तरह से करते रहे, लेकिन फिर भी एक नए तेवर के साथ बात कर रहे हैं। अब आप पीछे घर में, आप राजनीतिक दल उनको सहयोग नहीं प्रदान करेंगे, उन्हीं राजनीतिक मजबूरियों में फंसे रहेंगे इतना बहुमत लेने के बाद भी, तो उन भाषणों से फिर हासिल क्या होगा इस इलाके में? कह रहे हैं अगर वो इन घरेलू राजनीतिक दबाव इतना ही उनके सर पे हावी रहता तो ये बात ही ना कहते। इसका मतलब है कि वो कहने के कम से कम स्तर पे तो वो आगे हैं, दबाव मुक्त हैं। कर रहे हैं जी, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है आपसे, हाँ। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। अन्य राष्ट्रों में भी गए हैं वो, हाँ। 25 दिनों में 10 राष्ट्रों में गए हैं, G20 में 40 राष्ट्रों के लोगों से मिले हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल आपको इंटेंशन देखना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के साथ जो सौहार्दता लगातार की जा रही थी उनका बता, और एक दिन का नहीं, वर्षों से देख रहे हैं वो है। और इसलिए लगता है कि उस भाषण में हम जो बात कह रहे थे एक नई दिशा देने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान समझने को तो तैयार हो। कारगिल के बाद भी 26/11 को आप याद नहीं करोगे? हाँ। नहीं, एक मिनट रवीश जी, क्या 26/11 को भूल जाओगे आप? क्या बंबई की तो आज 26 से 11 था तो लगभग उसका छोटा सा ही उसमें रिमार्क था। हालांकि ठीक है, मुझे तो लगता है कि उन्होंने अच्छा किया कि कम से कम इस मामले में उन्होंने अपने भाषण को अतीत के मुंह में नहीं रखा। मेरी अपनी राय है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरी अपनी राय है। उन्होंने, कई लोगों ने कहा कि बहुत कम या सरसरी तौर पे 26 से 11 का सार्क के मंच पर जिक्र किया। मुझे लगता है कि ठीक है, जिक्र तो किया उन्होंने, सरसरी तौर पे किया। मुझे लगता है कि ऐसा ना करके कम से कम इस पहलू में वो थोड़ा भविष्य की तरफ आगे बढ़ गए। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर से वहीं फंसे रहें? देखिए, एक साफ संकेत दिया उन्होंने कि दूर रहकर पास नहीं रह सकते, और नियत में कुछ और करें कुछ, तब नहीं चल सकता। हम जब अच्छे संबंधों को आगाज करते हैं, आवाज देते हैं, तो नियत बहुत साफ होनी चाहिए। और मेरा अपना स्पष्ट मानना है, नरेंद्र मोदी जी ने विश्व को संदेश दिया था कि मैं पाकिस्तान के साथ, हमारा सौहार्दता का वातावरण, एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं, और यह उन्होंने अपने शपथ समारोह के दिन से ही शुरुआत की थी। लेकिन जो हमेशा की तरह पाकिस्तान बाज नहीं आता है, और ये इस देश का एक एक नागरिक जानता है। तो अब ये तय हो गया है कि अब वहां जब तक मंच पर हाथ मिला लीजिए, तो फिर कैसे होगा? फिर वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई जो पंजाब से माल जाता है वो उस पाकिस्तान के पंजाब में 11 गुना दूरी तय करता है, 4 गुना महंगा हो जाता है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर को एक लाना चाहते हैं तो इधर का प्रोड्यूसर उधर का कंज्यूमर तो एक होगा नहीं फिर तो कभी। तो फिर यही है ना कि बाकी देशों के साथ संबंध बनाएंगे, ये छोड़ देंगे। आखिर कब तक सहेंगे? हम देश के प्रति जवाबदार हैं कि नहीं है? इस देश की भावना की कदर करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है संजय जी, ये आज के भाषण के संदर्भ में उपलब्धि क्या है? भाषण उपलब्धि है या प्रभात जी जो कह रहे हैं कि भाई जो स्थिति नहीं बदल रही है पाकिस्तान से तो हम क्यों बात करेंगे? तो फिर ये सार्क फेल है। सार्क के समय भी फेल था, इनके समय भी फेल था। देखिए, भारत की जो नई विदेश मंत्री हैं उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में एक बात कही थी कि विदेशी जो कूटनीतिक संबंध होते हैं उसमें कभी फुल स्टॉप नहीं होता, कॉमा लगता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अभी जो इंटेंशन की बात करें, नियत की बात करें, पाकिस्तान की नियत खराब है, ये पहली बार भारत को अनुभव नहीं हुआ। लेकिन यही प्रधानमंत्री जी जब ओथ ले रहे थे, शपथ ग्रहण समारोह उन्होंने आयोजित किया था, तब साड़ी और शॉल की डिप्लोमेसी उन्होंने शुरू की थी। तो उन्होंने बहुत ही हाफ बेक तरीके से शुरुआत की और कहीं जाके बीच में छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान से कभी बातचीत नहीं होनी चाहिए। वाजपेयी जी के जमाने से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक आई और उसके बाद आगे आई है, तो बार बार पाकिस्तान की वही आदत थी, वही लत थी। फिर भी सारे प्रधानमंत्रियों ने कोशिश की कि साहब आप दोस्त बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते।
तो बातचीत का एक दौर तो शुरू होना चाहिए। हाँ, ये वो सही दौर है कि नहीं। प्रधानमंत्री की एक नीति है कि अब बहुतों ने कोशिश कर ली, अब मैं इस रास्ते से चल के देखता हूं, अगर तो ऐसी नतीजा नीति है निकलता तो है। उनको मुबारक हो, ऐसी नीति है तो उनको मुबारक हो, लेकिन उनको याद रखना चाहिए उनके ही प्रधानमंत्री, उनके ही वरिष्ठ वाजपेयी जी का ये लाइन है कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। इसलिए कभी लाहौर गए, फिर कारगिल हुआ, फिर उनको आगरा बुलाया उन्होंने जनरल मुशर्रफ को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के आज बातचीत होनी चाहिए, आज के आज सारे मुद्दे हल हो जाएंगे, लेकिन 26/11 के बाद जो भारत सरकार की एक भूमिका थी, उस भूमिका के तहत मुख्य बात यह थी कि तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए जब तक पाकिस्तान हाफिज सईद को हमारे हवाले नहीं करता और हम जो सबूत दे रहे हैं उन सबूतों को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और वो प्रक्रिया कभी भी पाकिस्तान ने आगे नहीं बढ़ाई, उसको कभी मतलब कॉग्निजेंस ही नहीं दिया पाकिस्तान ने। तो ऐसे में मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, में आ गए, मतलब संदेश देना था। मैं ये नहीं कर रहा हूं बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब एक सार्क देशों के सम्मेलन में जाते हैं जो कि रीजनल कोऑपरेशन का एक सेंटर है, जिसमें बहुत ज्यादा बायलैटरल इश्यूज नहीं आने चाहिए, वो हावी नहीं होने चाहिए। आज ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने उस सार्क देशों के उस सम्मेलन में बायलैटरल जो डिस्प्यूट है उसको बहुत ज्यादा फोरफ्रंट पे, बहुत सामने रख दिया, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ठीक है, ठीक है। शिलकान जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके निगाह से खुद प्रधानमंत्री कह के गए हैं कि ये फेल है, एक तरह से कई मामलों में फेल है, और 30 साल से इस पर जो संजय निरुपम कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की जो संबंध है वो ज़्यादा हावी हो गए इस नतीजे पे, या आप ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर सार्क की भूमिका को एक दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं? दोनों बातें हैं। हाँ, भारत पाकिस्तान के संबंध जो हैं वो तो अपनी छाया छोड़ ही रहे हैं, हाँ, परंतु भारत की तरफ से एक बेस्ट फुट फॉरवर्ड जो है वो प्रधानमंत्री के भाषण में है। हाँ। उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ वहाँ कहा, हाँ। जो भारत के लिए कहना चाहिए। पर वो मैं वही कह रहा हूँ कि वो कहने के बाद अगर वो क्या पाकिस्तान के बिना, मतलब जो उन्होंने कहा वो उसको साकार किया जा सकता है? क्या इंटीग्रेशन हो सकता है सार्क देशों का? अब वो आज तो नहीं हो सकता, जो आज की जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि वो एक स्पीड की भी बात कर रहे हैं कि हमारा जो यूथ है उसको एक स्पीड देना है, हमारा नहीं, इस रीजन के यूथ को एक स्पीड देना है जी। तो वो इस तरह से तो हो नहीं सकता कि आप सार्क सम्मेलन में आए और बातचीत हो गई और प्रॉब्लम हल हो गया। वो उसके पीछे भूमिका होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब उन्होंने शुरू किया था तो पर मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस पूरे डिस्कशन से यह है कि हो रहा है सार्क समिट और हम लोग बातचीत कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की, नॉट फिर के वो वही तो है कि दो लोग ऐसे पढ़ रहे हैं कि जैसे दोनों को मिले नहीं, जब वो दो ही लोग ना मिले, बाकी वो सबसे मिल रहे हैं, एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, उसको तो बात तो करेंगे। उस पर ध्यान दीजिए, जो मंच था हाँ, उसमें अल्फाबेटिकल रूप से बैठते हैं वो लोग। हाँ, तो जो होस्ट कंट्री है वो अशर करता है। तो सबसे पहले अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट आए, फिर बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर भारत आए। नहीं, बात तो नहीं हुई ना, दोनों की वहां पर बातचीत नहीं हुई। तो कैसे होगी वो? तो रिट्रीट जब होगी कल, उसकी बात दूसरी। आज जो स्थिति थी वो ये थी कि एक बार मंच में बैठ गए वो लोग, तो अब उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बाद में आए। अब ये उन पे निर्भर करता है कि वो सामने से जाएं कि पीछे से जाएं। तो उन्होंने ये सिलेक्ट किया कि वो पीछे से जा रहे हैं, पीछे से जाएं, तो वो भी हाई लो कर सकते थे। तो अब आप मोदी जी को आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा बैठ के देखते रहे कब आ रहे हैं साहब। तो ये तो ऑकवर्ड है। हाँ, ठीक तो है। वो जो मंच पहले आप चलता रहा मंच 2 दिनों तक ये चलता रहा कि अगर भारत की तरफ से निमंत्रण आएगा तो हम सोच सकते फिर हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, वो उन्होंने एक तस्वीर है, वो तस्वीर कहती है उसकी भूमिका, उसकी बात में उसी से मैं सारा सवाल में उस फोटो को लेकर नहीं है। दोनों नहीं मिले, दोनों ने एक दूसरे के बारे में जिक्र नहीं किया, बिना एक दूसरे को एक गर्मजोशी दिखाए ये सार्क रीजन का कोई भी कॉपरेशन काम कर सकता है क्या? नहीं, गर्मजोशी, अब आप देखिए नवाज शरीफ की पर्सनालिटी देखिए। नवाज शरीफ को जो हम लोग जानते हैं भारत में, एक पहली बार प्रधानमंत्री नहीं बने पाकिस्तान के, पहले भी रहे हैं। वो वार्म हार्टेड हैं जनरली, वो हमेशा गर्मजोशी से बात करते थे, लेकिन उन पर दबाव इतने हैं कि आप देखिए वो उनके चेहरे से एक बड़ी स्टिफनेस नजर आ रही है। तो फिर हमारे प्रधानमंत्री घरेलू राजनीति के दबाव में, वरना उनकी बात से तो लग रहा है कि वो तो दुश्मन से भी जाके हाथ मिला सकते हैं। किनसे? उनके भाषण में काफी उदारता है, कम से कम इस उदारता के सम्मान के नाते तो ये हम उम्मीद कर सकते थे कि वो एक ऐसी पहल कर सकते हैं। तो मैं ये मानने में के लिए तैयार नहीं हूं कि भारत को आप इस सम्मेलन में घसीट के पाकिस्तान के स्तर पे ले आएं और बहस करें, क्योंकि ये साफ स्पष्ट बात है कि उस सम्मेलन में
भारत की तरफ से मैक्सिमम किया गया। उन्होंने जो ऑफर किए, बिजनेस का वीजा ऑफर किया, उन्होंने जो कहा कि सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे, उससे आपको फायदा होगा, उन्होंने ट्रेड के लिए बात की। ठीक है, तो इस सब को आप नजरअंदाज कर देना नहीं, चाहते हैं सब और ठीक है, घसीट मैं के सिर्फ नजरअंदाज पाकिस्तान कर के नहीं पास रहा। ले जाना मैं चाहते हैं। इन तो सब ये चीजों मेरे को तो ये आपने ठीक से सुना नहीं मेरा इंट्रोडक्शन। मैं इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं करता, इसलिए उसका जिक्र किया। नहीं, लेकिन इसमें एक बात और भी है सर, बड़ी माजरत से, सार्क में कोई भी डिसीजन बिना कॉन्सेंसस के नहीं होता है। एक कंट्री भी ऑब्जेक्ट करता है तो कोई मुआहिदा नहीं होगा, सब जीरो हो जाएगा। और वही हुआ। और अभी कोशिश जारी है कि रिट्रीट पे जो कल होगी वहां पर थोड़ा सा जो ग्राउंड लूज किया गया है उसको दोबारा बेहतर किया जाए। उसको बेहतर मैं थोड़ा किया जाए। आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए G20 है, प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि इतने सारे तरह के मंच बने हुए, जी ऑल होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ सार्क के एक अलग से वो महत्व देते हुए कह रहे हैं, आसियान में उसको महत्व देते हुए कह रहे हैं कि इसको अबेंडन करने की तो बात नहीं कर रहे हैं कि सार्क को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उन्होंने UN में कहा था कि जी ऑल होना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सचमुच सार्क की कोई भूमिका है क्या? देखिए, दोनों तरफ से उल्टा देखिए कि अगर सार्क की कोई भूमिका है कि इसको बेहतर किया जाए, क्योंकि सबके भाषण में ये एक बात है कि इस रीजन को इंटीग्रेट करो। जैसे यूरोप है, वहां भी विवाद है, लेकिन आप वीजा लेके घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो अब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि एक दूसरे के प्राकृतिक संसाधनों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमारे बिजनेस को वहां जाने दीजिए, आप भी हमारे यहां लाने के लिए अपने मार्केट से पैसा उठा लीजिए। ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री आज की स्थिति में है कि जनता के सामने खड़े होके ये बोले कि जो मवाद पैदा हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं आप बीड़ा उठाता हूं कि इसको मैं दुरुस्त करूंगा। उनके पास आज वो जनता में कनेक्ट है। अगर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नवाज शरीफ के मुकाबले हमारे प्रधानमंत्री की राजनीतिक जो हैसियत है, हाँ, इस पैठ वक्त, है, हाँ, बिल्कुल, ना सिर्फ भारत में बल्कि और दुनिया मुल्कों में भी आहिस्ता आहिस्ता बन रही है। और अगर ऐसा कोई जेस्चर वो पाकिस्तान के साथ करेंगे, ऐसी कोई पोजीशन लेंगे, तो उनका जो रसूख है दुनिया भर में कितना बढ़ेगा ये शायद उनको भी अंदाजा नहीं है।